प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार उच्च श्रेणी शिक्षक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में हम कल्याण की राह के अंतर्गत पथ की पहचान गीत के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। इस गीत के रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन छायावाद के उपरांत के प्रमुख गीतकार हैं। उन्होंने प्रस्तुत गीत में अपने संबोधन के माध्यम से जीवन के लक्ष्य की ओर संकेत किया है। जीवन का कल्याण में पथ सतत कर्म निष्ठा से ही प्राप्त किया जा सकता है। कविता में जीवन के वैविध्य के अनेक प्रसंग उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। कविता की भाषा प्रवाहमयी, शुद्ध, सरल, खड़ी बोली है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए? चलने के पूर्व बटोही को बाट की पहचान कर लेनी चाहिए। कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए? कवि के अनुसार व्यक्ति को उसी रास्ते पर चलना चाहिए जिसको उसने अच्छी तरह समझ और देख लिया हो। प्रत्येक सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा है? प्रत्येक सफल राहगीर एक निश्चित उद्देश्य तथा अपनी राह में आने वाले संकटों का सामना करने का विश्वास लेकर आगे बढ़ा है, तभी उसे सफलता मिली है। नरेश मेहता अपनी कविता में किसके साथ चलने की बात कह रहे हैं? नरेश मेहता अपनी कविता में संघर्ष करते हुए सूरज के संग संग चलने की बात कह रहे हैं। नदियाँ आगे चलकर किस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं? नदियाँ आगे चलकर समुद्र में परिवर्तित हो जाती हैं। कवि ने रुकने को किसका प्रतीक माना है? कवि ने रुकने को मरण का प्रतीक माना है। लघु उत्तरीय प्रश्न। स्वप्न पर मुग्ध ना होने की राय कवि क्यों देता है? स्वप्न पर मुग्ध ना होने की राय कवि इसलिए देता है कि इससे मनुष्य सच्चाई से दूर हो जाता है और ये स्वप्न उसे कहीं का नहीं रहने देते। वह इन्हीं पर विचरण करता हुआ जग और जीवन से अलग थलग हो जाता है। कवि ने जीवन पथ में क्या क्या अनिश्चित माना है? कवि ने जीवन पथ में निम्न बातों को अनिश्चित माना है। किस जगह पर हमें नदी, पर्वत और गुफाएं मिलेंगी? किस जगह पर हमें बाग, जंगल मिलेंगे? किस जगह हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी? और कब हमें फूल मिलेंगे और कब कांटे रूपी बाण छिदेंगे? यह सब अनिश्चित है। प्रश्न क्रमांक 3, कवि के अनुसार जीवन पथ के यात्री को पथ की पहचान क्यों आवश्यक है? कवि हरिवंश राय बच्चन मानते हैं कि मानव को जीवन का मार्ग सोच विचार कर अपनाना चाहिए। जीवन में महान बनने का निश्चित लक्ष्य लेकर उसी के अनुरूप जीवन पथ अपनाना आवश्यक है। जीवन पथ का चयन महापुरुषों की जीवनियों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। जीवन पथ निश्चित कर उसमें अच्छे बुरे का द्वंद्व नितांत अनुचित है, क्योंकि हर सफल पंथी दृढ़ विश्वास के सहारे ही मार्ग पर चलता जाता है। महान जीवन जीने का भाव आते ही तन मन में उत्साह भर जाता है। उस समय सही जीवन की पहचान ना हुई तो असफलता ही हाथ लगती है। अतः जीवन पथ के यात्री को जीवन पथ की पहचान होना आवश्यक है। कवि के अनुसार क्षितिज के उस पार कौन बैठा है और क्यों? कवि के अनुसार क्षितिज के उस पार श्रृंगार किए हुए लक्ष्मी बैठी है, और वह इसलिए बैठी है कि कोई पुरुषार्थी आए और अपने परिश्रम से उन्हें प्राप्त कर ले। मानव जिस ओर गया उधर क्या हुआ?
मानव जिस ओर गया उधर नगर बस गए और वहाँ तीर्थ स्थान बन गए। चरेवेती कविता में कवि ने लोगों को क्या क्या सलाह दी है। चरेवेती कविता में लोगों को सलाह दी है कि उन्हें जीवन में कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार सूरज दिन रात चलता रहता है, उसी तरह उनको भी दिन रात चलते रहना चाहिए। मानव ने निरंतर चलकर ही नगर एवं तीर्थों का निर्माण किया है। जहाँ चलना थम जाता है वहीं मृत्यु आ जाती है। अतः निरंतर चलते रहो। चलने से पूर्व बटोही को कवि किन किन बातों के लिए आगाह कर रहा है। चलने से पूर्व बटोही को कवि आगाह कर रहा है कि हे बटोही, तू चलने से पूर्व अपने पथ की पहचान कर ले। बटोही के क्रियाकलापों और चेष्टाओं की कहानी किसी पुस्तक में छपी नहीं मिलती। इस मार्ग पर अनगिनत राही चले पर अधिकांश का कोई पता नहीं है। पर हाँ, कुछ अनोखे राहगीर हुए हैं जिन्होंने अपने पद चिन्हों को मार्ग पर छोड़ा है और हम लोग उन्हीं पर चल रहे हैं। स्वप्न और यथार्थ में संतुलन किस तरह आवश्यक है, स्पष्ट करें। कवि कहता है कि हमेशा स्वप्न पर ही तुम मुग्ध मत हो जाओ। जीवन में जो सत्य है उसे भी जान लो। संसार के पथ में यदि स्वप्न 2 की संख्या में है तो सत्य 200 की संख्या में है। अतः स्वप्न के साथ सत्य को भी जान लो। स्वप्न देखना बुरा नहीं है। हर आदमी अपनी उम्र एवं समय के अनुसार इन्हें देखता है, लेकिन कोरे स्वप्न से जीवन में काम नहीं चलता। हमें सत्य का भी सहारा लेना पड़ता है। चरेवेती जनगणना कविता का मूल आशय क्या है। चरेवेती जनगणना कविता का मूल आशय यह है कि हमें जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार सूरज दिन रात चलता रहता है, उसी प्रकार हमको भी दिन रात काम में लगे रहना चाहिए। मानव ने निरंतर चलकर ही संसार में नए और भव्य नगरों का निर्माण किया है। उसी ने नए नए तीर्थों का निर्माण किया है। जहाँ चलना थम जाता है वहीं मृत्यु आ जाती है। अतः निरंतर चलते रहो। युग के संग संग चलने की सीख कवि क्यों दे रहा है। युग के संग संग चलने की सीख कवि इसलिए दे रहा है कि जो व्यक्ति परिवर्तित युग के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेगा, वह संसार की इस दौड़ में पिछड़ जाएगा। नई सभ्यता के सामने उसके पैर जम नहीं पाएंगे। अतः कवि युग के साथ साथ चलने की सीख दे रहा है। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में हमने हिंदी विशिष्ट पद्य खंड के अंतर्गत पाठ 9 जीवन दर्शन कल्याण की राह के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया। अगले डिजी लेसन में हम एक नए पाठ के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।